नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। और जब कभी भी इतने बड़े लोकतंत्र पर, इसकी नींव पर, इनकी जड़ों पर प्रहार होता है तो एक ढाल बनकर हमारे आगे आता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही हमारे देश की जनता के लिए और जो हमारे देश में मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उनकी रक्षा के लिए लगातार एक ढाल का काम करता आया है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दे दिया है, पत्रकारों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त करना ठीक नहीं है। कुछ दिशा निर्देश सुनिश्चित किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मौजूदा सत्ताधारी सरकार को। दोस्तों, मौजूदा सत्ताधारी सरकार किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर होकर किस तरीके से बार बार लोकतंत्र की हत्या करती आई है। और ये वो लोकतंत्र है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और यदि इसमें ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो फिर और बाकी जगह कुछ कहने को बचता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों को जब्त करने से पहले उनके दौरान जांच एजेंसियों के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। साथ ही केंद्र को इस बारे में सुझाव देने के लिए 1 महीने का समय दिया है कि कुछ दिशा निर्देश लागू किए जा सकते हैं तो आप उनको लागू कीजिए। और एक सिलसिलेवार तरीके से ये तय होना चाहिए कि व्हाट शुड बी और व्हाट शुडंट बी। सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा ऐसे दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। और ये याचिका 5 शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के एक समूह ने दायर की है। दोस्तों, बार और बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये दोहराते हुए कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, इसलिए वह व्यक्तियों, विशेष रूप से पत्रकारों के उपकरणों की जब्ती को नियंत्रण करने के लिए बेहतर दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है और ये पत्रकार हैं जिनके पास अपने स्रोत या अन्य चीज़ें होती ही हैं, जिनके द्वारा वे जो रोज़मर्रा के समाचार या फिर किसी भी तरह की जानकारी जुटा पाते हैं। कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए। यदि आप सब कुछ छीन लेते हैं तो ये एक समस्या बन जाता है कि वह व्यक्ति, अगर आप उनके उपकरण छीन लेते हैं तो सीधे सीधे एक पत्रकार के हाथ कट जाते हैं कि वे किस तरह से किसी भी तरीके के समाचारों का या फिर न्यूज़ वगैरह का संकलन करता है। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आपको जब्त डिवाइस का हैश मूल्य देना होगा। दोस्तों, हैश मूल्य आपको बता दें कि हैश मूल्य वो होता है कि किस तरीके से जिस समय जांच एजेंसियां उनका जो उपकरण जब्त करती हैं तो उसमें किस तरीके की जानकारियां होती हैं, वे पहले एक बार पत्रकार को दी जाती हैं कि आपके मोबाइल में ये जानकारियां हैं, यदि इनके साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो उसके लिए जांच एजेंसी जिम्मेवार है। और जबकि छेड़छाड़ की भी जाती है, लेकिन यदि हैज मूल्य उनको दिया जाएगा तो उससे उन्हें ये पता हो जाएगा कि क्या चीज़ हमारे उपकरणों में शामिल थी और क्या नहीं थी, किस चीज़ के साथ किस तरीके से क्या क्या छेड़छाड़ किए गए हैं। हालांकि राजू ने कहा कि सरकार को ऐसे उपकरणों की जांच करने से नहीं रोका जा सकता और मीडिया कानून से ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल दोस्तों, मीडिया कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता और मीडिया ही नहीं, देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ये बात अपनी जगह है कि मीडिया हमारे देश का जो 3 स्तंभ हैं उनके बाद अगर चौथा स्तंभ कोई आता है लोकतंत्र का तो वो मीडिया आता है। लेकिन यदि मीडिया के खिलाफ इस तरीके से तानाशाही रवैया दिखाया गया तो सीधा सीधा ये पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उनका राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन होगा।
और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिशा निर्देशों के अभाव में सरकार को अत्यधिक शक्तियां सौंपना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में सरकार अपनी कार्रवाइयां करती आई है, जांच एजेंसियां, उसमें सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अन्य कई जांच एजेंसियां हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारें केवल और केवल उन व्यक्तियों को टारगेट करती हैं, उनको चिन्हित करती हैं जिनसे उनको कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान एक राजनीतिक नुकसान से बिल्कुल भी अधिक नहीं है। और सरकारें केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ और हानि को देखते हुए इस तरीके से दोहरे फैसले लेती हैं, जिनके कारण देश की जो लोकतंत्र है, जो देश की एक नींव माना जाता है, उसकी जड़ें भी प्रभावित होंगी दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप सभी की क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।